जिस तरह मुख्तलिफ जमातों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम इतनी सीटें ले लेंगे, हम इतनी सीटें ले लेंगे, तो डॉक्टर साहिबा से जान लेते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। जी डॉक्टर साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर फिगर्स की बातें हो रही हैं, ये सारी फिगर्स ठीक कहा है शाह साहब ने कि ये 8 फरवरी को इनका तयन होगा कि कौन सी जमात जो है कहाँ स्वीप करती है और कहाँ उसके लिए चैलेंजेस हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी चूंकि एक नई जमात है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं या जो हमारे साथ मुख्तलिफ हलकों में हमारे खिलाड़ी बन के या हमारे कैंडिडेट बन के उतरेंगे अपने शहीन के निशान पे, अल्टीमेटली हमारा फोकस तो ये है कि हम मैक्सिमम सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करें और फिर हम मैक्सिमम सीटें विन भी करें। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान आपकी बहसो तकरार थी ना कि वो एक के बगैर नहीं चल सकेंगे और दूसरा उसके सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, हमारा ये दावा है कि जो भी अक्सरियत जमात हो किसी सूरत भी वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती, क्योंकि हम वो तुरब का पत्ता है जिसके बगैर कोई भी सियासी जमात। पंजाब की बात कर रही हैं या विफाक की? जो है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, और पंजाब में डेफिनेटली हम खुद फ्रंट रनर होंगे और एक अच्छा वॉल्यूम सीट्स का पंजाब असेंबली के अंदर यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर सकती है। हमारा होगा इंशाल्लाह, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वज़ीर आला होगा। और ये चीजें जो सियासी जमातें मैदान में है उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये कौम जो है वो आजमाने के साथ साथ वो देखती है कि ग्राउंड पे हालात क्या है। जो आप 16 माह दोनों जमातों को 16 माह की तरफ लेके जाती हैं, उधर से कहीं कतरा लेते हैं। वो चूंकि इतना भयानक और खौफनाक फिरदौस साहब, जिस तरह से आप कह रही हैं कि वजीर आला जो है वो आईपीपी का होगा, तो ये कोई 2.5 साल वाला तो नहीं होगा कि 2.5 साल आईपीपी का फिर 2.5 साल नून लीग का? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ 8 सीटों वाला भी वजीर आला रहा है और इस सूबे के अंदर ही रहा है। और मंजूर भट्टू साहब आपके सामने है कि वो कितनी सीटों के साथ अभी परवेज लाई काबिल के पास कितनी सीटें थी, लेकिन आपने देखा कि वो उनके बगैर हुकूमत नहीं बनी और पीटीआई की तमाम मुखालफत के बावजूद एट दी एंड उन्हीं को वजीर आला बनाना पड़ा। मैं इसमें जो अहम तरीन बात है इस वक्त, देखें सीटें कौन कितनी लेता है इलेक्शन के अंदर, किसको अवाम वजीराई देती है, किसको वो सीटों में हाथ धोना पड़ता है, ये 8 फरवरी के बाद की बहस है। इस वक्त जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये फैसला तो 8 फरवरी को हो ही जाएगा कि कौन सी जमात जो दावा कर रही थी उसका दावा सही साबित हुआ या नहीं हुआ। एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये आप फिर टोक लेती हैं, बात मुकम्मल नहीं करने देती। अगर आपने 2 लोगों के साथ चले आप बात मुकम्मल कर लें, फिर आप बात करने नहीं देती हैं। बात यह है कि ये इस वक्त इस मुल्क को जरूरत किस चीज की है। सबसे अहम जरूरत जो है वो आपके मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। क्या ये इलेक्शन जो है जो खैंचातानी, इंतशार और तसादम की सियासत है, इस मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है? आंसर इज नो। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के वंस फॉर ऑल जो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रोड मैप है और एक पॉलिटिकल चार्टर जिसकी बात हो रही है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत। क्यों कि हमें इलेक्शन एक वे फॉरवर्ड है, जब इलेक्शन के बाद भी हमने एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना है। इस कौम के अरबों रुपए खर्च करने के बाद वो सोल्यूशन अगर नहीं मिलता तो वक्त से पहले बैठ के इलेक्शन से पहले हमें वो प्लान ऑफ एक्शन तय करना है, एक वे फॉरवर्ड जो है इस कौम के सामने लाना है। क्योंकि आज ये नौजवान जो है इस मुल्क का, वो ये सियासी जमातों की तरफ नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि आने वाले काल में इस सोच किस तरह के पाकिस्तान की तमीर तरक्की की है। वो रवायती सियासत को दफन कर चुका है, वो एक डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देखता है और उस नौजवान के ख्वाबों की। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल वक्त कम है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं चाह रही हूँ कि डिस्कस कर लूं और मौके से फायदा उठाते हुए उन मामलात पर भी आपकी राय जान लूं, इसीलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, उसके लिए माजरत।